सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी। आप सबकी उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो आप मौसम देखें, जर्मनी का अचानक से चेंज हो गया, फुल ठंडी बर्फ़ हवाएं। और ये सैटरडे का है जी सारा मैं जो शेयर कर रही हूँ। मौसम हफ्ते को बहुत एकदम से अच्छा हो गया था। मैंने आपको मौसम सारा चेक करवाया था ऊपर से। अभी आप हमारा ग्रॉसरी वाला काम तो नहीं है, लेकिन हम वैसे ही फैमिली में बाहर निकल रहे हैं। रोज़ा रखा हुआ है, नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, और चलें थोड़ी देर टाइम भी पास होगा और एक राउंड भी लगा के आते हैं बाहर से। सही कि हम आ चुके हैं एक्शन में। सबसे पहले यहाँ से गुज़र रहे थे, मैंने कहा चलें एक्शन का भी राउंड लगाते जाते हैं। हम एक एक्शन में बहुत रश है जी, कहाँ से वीडियो बनाएं और कहाँ से नहीं बनाएं, जो मुझे समझ आ रही है थोड़ा थोड़ा सा मैं कवर कर रही हूँ बस। और जो मैंने शॉपिंग की है वो घर चल के आपको दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। घर पे आते साथ हमने कर दी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट। 1-1.5 घंटा बाकी था बस, और अभी टाइम मज़ीद भी और कम रह गया। अब तो सिर्फ 45 मिनट्स रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब समोसे भी फ्राई करती हूँ, साथ आपको भी थोड़ा अपडेट कर देती हूँ। और ये समोसे भी हम बाहर से आते हुए लेके आए हैं पैकेट, क्योंकि आज कोई इफ्तारी की तैयारी एज सच मैंने नहीं की थी। और यही है कि ज़रा थोड़ा रेडी मेड हो जाए ना, रेडीमेड। और ये भी आपको चेक करवा देती हूँ कि हस्बैंड ने फ्रूट्स वगैरह आके कट किया और मैंने क्रीम इसमें मिक्स की सारी। एक क्रीमी चाट रेडी हो गई है, और अपने लिए भी जो मैंने सेपरेट किया वो भी आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये रहा मेरा बॉल फ्रूट्स का, ये मैं खाऊँगी। और जी साथ साथ जो भी रेडी हो रहा है ना, मैं आपको भी साथ चेक करवाती रहती हूँ। तो खजूरें भी देख लें जी हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हमने सारा ऐसे ही रेडीमेड जो भी समझ आ रही है जो भी कर सकते थे। पिज़्ज़ा भी निकाल लिया है, ये इस तरह फ्रोज़न में है। और चेक करवाती हूँ आपको, ये देखें एक प्लेट में मैंने निकाला है, और इसको पहले माइक्रोवेव में नॉर्मल करूँगी, उसके बाद तंदूर में इसको रेडी कर लूँगी। माइक्रोवेव मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे किया। अब इस पर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेते हैं ताकि ज़रा पिज़्ज़ा लगे ना। ये रहा जी तंदूर के अंदर पिज़्ज़ा, और एक पिज़्ज़ा के ऊपर मैंने थोड़ा सा चिकन को सेटमेंट कर दिया है, साथ में ग्रीन चिली लगाई है, क्योंकि रोज़ा खोलना है भाई। थोड़ा सा ना पिज़्ज़े को स्पाइसी किया है ताकि मज़ा आए। एक पीस तो मेरा बनता है ना, एक स्लाइस, मतलब मैंने सारा नहीं खाना। आहिल को भी मिर्ची वाला बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैंने पूरे पिज़्ज़े पे मिर्ची लगा ली है। समोसे फ्राई हो रहे हैं, और देखें एक समोसे ने अपना भी इतना फसाद डाल दिया है। थोड़ी सी इसकी शीट खुल गई है, और शुक्र है ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको हिलाया ही नहीं है, इसको मुँह ही नहीं लगाया, इसलिए ये खुला नहीं ज़्यादा। अगर इसको मैं छेड़ देती ना, इन्हें छिड़ जाना था। इनको भी मैं जनाब डिश आउट करूँ। अब ये रहे समोसे जो कि फ्राई होकर बाहर आ चुके हैं, और इन्होंने देखें किया क्या है। ये देखें, ये मेरा आज सेकंड टाइम हुआ है इत्तेफाक कि हम रमज़ान में ना पैकेट वाले समोसे लेके आए हैं, और दोनों दफ़ा ही ख़राब निकले हैं। पता नहीं यार क्या मसला है, ऊपर इतनी आइस होती है, वो पट्टी असल में जम जाती है ना, जिस वजह से फिर ये खुलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये रहे जी हमारे पिज़्ज़ाज़ मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। ये रहा मार्गरीटा, और ये है टून फिश के साथ, और ये चिकन और चिलीज़ के साथ। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, आज की इफ्तारी की जनाब ये फ़ाइनल जो डिश है ना, वो ये रही बारबेक्यू विद ब्रोचन कह लें, इसको पाने कह लें, डिफरेंट सब जो भी कह रहे होते हैं, ब्रोड कह लें, कुछ भी। तो बस ये हमारा जो है इफ्तारी का सारा साजो सामान रेडी है, और इंशाल्लाह अब हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है, फिर हम रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, हम अब आपको अपनी शॉपिंग चेक करवाते हैं कि हम शॉपिंग क्या करके आए हैं। और ये मैं लेके आई हूँ डेको शेको थोड़ी सी। ये एक मैंने प्लेट ली है, साथ में डेको शेल्स हैं, और क्या है ये कैंडल्स के लिए है, कैंडल के लिए है बल्कि। और ये एक मैंने ले लिया मैप, और इसको फिर जब मैं सारा सेटमेंट करूँगी आपको दिखाऊँगी कि कैसे सेट किया है। अच्छा जीफ़ा यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही हैं। और ये ले ली थी मैंने परफ्यूम स्प्रे जो होते हैं, रूम स्प्रे। इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छा इसका जो है ना, खुशबुएँ बहुत अच्छी। तो ऐसा है कि देखें जी, मैंने 2 इकट्ठे लिए। इकट्ठे इसलिए लिए क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, और मुझे इनकी शक्ल भी कोई इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने कहा नहीं, दिल नहीं करा एक लेने को, 2 इकट्ठे उठाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक्शन से जो मैं प्लेट्स लेकर आई हूँ। देखें जी,
इफ़ा ने साथ साथ ना अपने बैग्स का भी शॉट डाला हुआ है, तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। और ये देखें आपको प्लेट कैसी लग रही है, इसका डिज़ाइन, प्रिंट जो भी है। देखें मुझे तो हमेशा से ब्लैक वाइट में पसंद होता है, क्योंकि मेरे किचन के साथ मैच कर रहा होता ना, तो मैं फिर ना दूसरे कलर्स के बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अगर मुझे कोई मजबूरी लेना पड़ जाए ना कि ये ज़रूरत है और कलर नहीं है उसमें इससे अलावा, फिर मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ ब्लैक वाइट। थोड़ा सारा मसला ये हो जाता है जब लेने जाओ ना कोई चीज़ एक्शन पे, तो चीज़ ऐसे होता है कि बस आते के साथ ख़त्म हो जाती है। आप हमेशा से ही मैं आपको बताती हूँ, तो आज भी कुछ ऐसे का ही सीन था। तो देखें मुझे ये 6 मिली हैं, मैंने कहा 6 प्लेट्स ही लो और काम ख़त्म करो, इससे पहले कि ये भी नहीं मिले मुझे। और ये देखें ये सालन के लिए हैं, ये क्वार्टर हैं, और ये राइस के लिए हैं। क्या ही बात है, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। इफ़ा दिखाओ। और इसके साथ मुझे कि एक बॉल भी मिल गया, मैंने कहा ये भी जाने ना पाए, इसको भी ले लेते हैं। और दूसरा उसका डिज़ाइन फिर चेंज हो जाता था। तो बस फिर ये थी मेरी एक्शन की आज की शॉपिंग। आपको कैसी लगी आप भी ज़रूर बताइएगा। ये तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि ये मैं आईब्रो किट भी लेके आई थी एक, इसको मैं ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कितनी चंगी है या कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ठीक है। तो फिर वीडियो का भी मैं अपनी यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे ये आपने बताना ज़रूर है कि मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। सारे दिन के कामों के बाद जी मैं किचन में आ चुकी हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी करके आई हूँ। और दूसरा ये कि आप सबको मेरी तरफ से संडे मुबारक हो, क्योंकि ये भी एक बहुत मुबारक दिन है। इसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोकर उठ सकते हैं, अपनी मर्ज़ियाँ चला सकते हैं, यू नो। ले जी जनाब, आज आपके साथ मैं फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक कंप्लीट चिकन ली है, उसमें मैंने तकरीबन 3.5 से 4 कप पानी ऐड किए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट, ये डालते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। ये देखें सॉल्ट इतना से ही ऐड करेंगे क्योंकि बाद में भी डलता रहेगा। तो चलें, इसको हमें बॉईल करना है जनाब तकरीबन 5-6 मिनट के लिए बस। इसको ज़रा मैं मिक्स करती हूँ। अभी ये गर्म नहीं है ज़्यादा पॉट, तो हाथ लग रहा नहीं, तो इसने मुझे अपने आप को टच नहीं करने देना था। ऑब्वियसली चूल्हे के साथ गर्म हो जाता है ना भाई, ठीक है। चलें, अभी देखें इस चिकन के ऊपर थोड़ी सी झाग आ गई, इसको मैं सारा सेपरेट कर लेती हूँ। उतने में चिकन बॉयल होती है, तो मैंने सोचा कि आदम को ज़रा कलरफुल ड्रिंक्स फ्राई करके देती हूँ, थोड़ी अट्रैक्शन, यू नो। इतने में मेरा बच्चा भी बहल जाएगा। यार देखें ये है तो नेचुरल नहीं है, लेकिन इसके कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। बचपन में कौन कौन खाता था ये रिंग्स, बताइएगा ज़रूर। अभी देखें आप चिकन हमारी बॉयल हो चुकी है। इसको मैंने सिर्फ 5-6 मिनट के लिए बॉयल किया था, ठीक है। इसको मैंने निकाल लिया। और ये चिकन स्टॉक है, ये भी हमें चाहिए होगी, इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। देखें कितनी साफ़ सुथरी है। अगर आपको इसमें कुछ लगे ना, छोटा मोटा कोई गंदशंद है, तो आप उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसको मैं अभी सारे मसाले जात इसमें शामिल करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखें कलरफुल हमारे रिंग्स भी फ्राई हो चुके हैं। अब ये मैं आदम को देती हूँ और आदम सब इसको एंजॉय करेंगे। चिकन हमारी तकरीबन ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको इतनी सी क्वांटिटी में रखना है क्योंकि हमने पहले भी ऐड करके बॉयल किया है। अभी भी हम ले रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा सा ना, 1 चम्मच, जैसे वो लाइट सी, वो पतला सा पेस्ट नहीं होता, लेकिन मेरे पास अभी ये थिक है, तो उसके मुताबिक आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये सारे जो मसाले जा रहे हैं जनाब, इसमें सूखा धनिया और वाइट ज़ीरा जो होता है ना, वो क्रश है, ड्राई रोस्ट किया हुआ क्रश, ठीक है। उसमें थोड़ी सी साथ में हल्दी मैंने ली है, ½ टीस्पून के जितनी। 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ ब्लैक पेपर, और साथ में ½ टीस्पून गर्म मसाला है। थोड़ा सा सॉल्ट भी मैं ऐड कर रही हूँ, पहले भी किया था। और इसमें मैंने 1 चम्मच लिया है जी, 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर का, और कश्मीरी जो पाउडर है कश्मीरी चिली, ये मैंने नॉट स्पाइसी है, ठीक है। इसको आपने स्पाइसी नहीं लेना बिल्कुल भी। और साथ में 2 टेबलस्पून के जितना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर। तो वो बस इन चीज़ों को सब डालते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ना लेमन जूस ऐड करूँगी, ½ लेमन के जितना, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर मैंने इसलिए डाला ज़रा बाइंडिंग के लिए, मसाले शसाले इससे सेपरेट नहीं होंगे। इसको हमें करना है फ्राई। कश्मीरी चिली पाउडर मैंने इसलिए डाला इसमें, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। चलें जी, इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं अब हम मिक्स।
हाथम को मैंने पहले इसलिए क्लीन ऑयल में ना फ्राई करके दे दी थी रिंग्स के, ताकि मुझे पता था बाद में मुझे चिकन करनी है इसमें फ्राई। तो ये देखें कितना मज़े से इसका सारा मसाला इसके साथ चिपक गया है, बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है। इस तरह से क्वांटिटी में आप डालेंगे ना तो एक थोड़ा सा भी मसाला आपका वेस्ट नहीं होगा और चिकन बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाएगी। ये 50% तो कुक है। तो इसको अब हम फ्राई करते हैं, अच्छा सा प्यारा सा इसको कलर देते हैं। आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। हालांकि टाइम जो है ना वो बहुत कम है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कवर। चलें जी, इसको मैं अब करती हूँ फ्राई और फिर आपके साथ भी साथ साथ ही शेयर करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं दिखाऊँ ना मैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। चलें इसको इसकी थोड़ी साइड चेंज करके चेक करते हैं। फ़ौरन नहीं इसको हिलाइएगा, थोड़ा सा एक साइड से फ्राई होने दीजिएगा। अभी मैं भी चेक कर रही हूँ, 1 मिनट तो गुजर गया है। कलर आप देखिएगा बाद में कितना खूबसूरत आएगा। पहले मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कोई थोड़ा जल्दी हो गया ना। अभी तकरीबन 3-4 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैंने कहा इसको अब छेड़ते हैं, कोशिश करते हैं प्यार मोहब्बत से। अगर चिकन मान जाए हमारी बात, तो नहीं मान रहा है, बड़ी अच्छी सी बात मान रही है। चलें इसकी साइडों को अच्छी तरह चेंज करते हैं, फिर इसको निकालते हैं बाहर। अभी आप देखें चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैं निकालती हूँ सारा, फिर आपको दिखाती हूँ प्लेट इसकी रेडी करके। देखें, लेकिन इसको मतलब आपने हाई फ्लेम पे निकालना है। देखें कितने अच्छे से चिकन फ्राई हो चुकी है ना। इसमें मैंने कश्मीरी चिली पाउडर इसलिए डाला था, इसको अच्छा प्यारा कलर देने के लिए, और उसका कोई सीन नहीं था। और वैसे भी वो मतलब नॉट स्पाइसी थी। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाइसी तो पुलाव नहीं ना अच्छा लगता। खैर मैंने सेम पॉट लिया है जी, सेम ऑयल लिया है जिसमें चिकन फ्राई की थी। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। 2 स्टिक्स मैंने सिनेमन की ली हैं और साथ में 2 ही बातियान के फूल लिए हैं। साथ में मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, ठीक है। उसको ऑमलेट कट किया और इसमें लाइट सा फ्राई करना है। इसको कलर हमें ऑनियन को बिल्कुल भी प्याज को कलर नहीं देना, ठीक है। इसमें फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा और साथ इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ जो मेरे पास चॉप की हुई हैं, मैंने उसकी भी 1 चम्मच ऐड कर दिया है। बस इसको आपने फ्राई बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना कि इसको मतलब साड़ बाल के रख देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। लाइट सा इसको हम फ्राई करेंगे बस। सॉरी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें 1 टीस्पून के जितना वाइट ज़ीरा भी ऐड किया था। जब मैंने फ्राइंग स्टार्ट की थी ना, ऑयल में ज़ीरा भी डाला था, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की टमाटर लिया। तो टमाटर का एक स्लाइस पता नहीं सेंटर में क्यों हमेशा कट होना रह जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। थोड़ा सा गर्म मसाला 1 टीस्पून के जितना, सूखा धनिया पाउडर जो होता है वो जाएगा 1 चम्मच, और 1 चम्मच ब्लैक पेपर। ठीक हो गया जनाब। इसमें अब हम जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होना, आप दही ऐड कर दीजिएगा और फ्लेम को लो रखिएगा। लो फ्लेम के ऊपर हल्का हल्का सा फ्राई करके सारा इसको भून लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने फ्रेश धनिया डाला और साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली। ये हरी मिर्चें जो है ना, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इतनी सी डाली थी क्योंकि मुझे पता है किसी ने खानी नहीं थी, जस्ट फ्लेवर के लिए। तो मतलब मुझे पसंद है, मैंने कहा ये 2-3 मैंने ही खा लेनी है। ठीक हो गया जी। आप यहाँ पर वो ऐड करेंगे, जो चिकन की यखनी है वो ऐड करेंगे, और जितना पानी आपको चाहिए होगा बाकी का वो ऐड कर लीजिएगा। मैंने 3 गिलास चावल बनाए हैं, बस फिर मैंने उसी हिसाब से सारा पानी पूरा कर लिया था। जैसे ही पानी सारा इसका खुश्क हुआ, तो साथ ही मैंने जो फ्राई चिकन थी वो ऊपर इसको रख के सजा कर, और बस अब इसको हम दम लगाएंगे। और इसके ऊपर हम एंड पे क्या करेंगे जनाब, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे और बस इसको दम में रख देंगे। ये रहा जी हमारा फ्राइड चिकन पुलाव। और अब हम नेक्स्ट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसको मैंने दम पे रख दिया है। इतने में मैं बना रही हूँ यहाँ पे क्रीमी चिकन बॉल, और इसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान है जनाब। ये देखें, सबसे पहले ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने खाली गार्लिक लिया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से भून के चिकन डाल दिया। चिकन को भूनेंगे ज़रा, चिकन की अपनी स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा। बाद में इसमें सिर्फ 3 मसाले जाएंगे, नमक, ब्लैक पेपर और क्रश चिलीज़। ठीक हो गया। और इसमें जो वेजेस हैं वो आपकी चॉइस है, आपने जो भी डालनी हो, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है तो इसलिए मैं सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर इसमें ऐड करूँगी। बस इसको दोनों का मतलब इन सबको अच्छा सा मिक्स करके और बस छोड़ देंगे। जैसे इसमें कोई पानी वानी तो होगा नहीं।
बस मेरी बेटी ने स्लाइस की जो साइड्स थी वो सेपरेट कर दी, तो मैंने कहा चलो ये तो मेरा काम ख़त्म हुआ। और फिर इसमें बस मेयोनेज़ ऐड करेंगे और बहुत ही मज़े वाले ये वाले बॉल रेडी हो जाते हैं। तो बस फिर देखें जी, मैंने इसको पानी के साथ सॉफ़्ट किया ब्रेड को, ये आपको पता ही है कि जिस तरह करना होता है। तो बस इसका हमने एक बॉल टाइप बना लेना है। ये देखें बहुत आराम से बन जाता है। और मैं ग्लव्स इसलिए पहनती हूँ क्योंकि आजकल मेरी स्किन जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाती है अगर मैं ग्लव्स नहीं पहनूँ ना। एक तो मेरे हाथों में रैशेस होने लग जाते हैं ग्लव्स के बगैर, ठीक है। तो बाकी जब मैंने फ्राई किया था ना, मुझे जो एक्स्ट्रा ब्रेड लग रही थी ना साइड से, वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी उतार के दोबारा से बॉल रीसेट कर लिए थे। बस फिर बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्पी, बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त जो है ना। इसको आपने, एक काम है, इसकी एक टिप है, जब आपने स्लाइस को वेट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा हाथ पानी का लगा के आप इसको कीजिएगा, देखिएगा आपका बॉल कितना अच्छा होगा। जितना ज़्यादा ब्रेड को गीला करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका ये फ्राई ख़राब होंगे, ठीक है, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है। फिर हस्बैंड किचन में आए, उन्होंने आके अपने मुताबिक चम्मच से सारा ऊपर ऑयल डाल डाल के ना फ्राई करके देखे, मुझे अच्छे से बॉल दे दिए। तो ये देखें जी, हमारी दोनों डिशेस यहाँ पर हैं रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।